सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कुछ स्टूडेंट्स पहले से इस यूट्यूब चैनल पे थे। रीज़न बीइंग, जब मैंने चैनल क्रिएट किया था लास्ट मंथ तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डाली थी। लिंक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करा था, तो जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे थे मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। और आप में से कई स्टूडेंट्स जो है वो विंग्स एक उड़ान यूट्यूब चैनल पे जो मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो भी कुछ देर पहले डाली है और वहाँ से चैनल पे आए होंगे। तो मैंने वहाँ ऑलरेडी बताया था ये चैनल के रिगार्डिंग। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, जो कि मेरा खुद का फोटे है। और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए शुरुआत जो है वो हम करेंगे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, मेरी कोशिश रहेगी मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊं, दिखाऊं किस तरह के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या है, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हो, तो आपने टाइटल या थंबनेल से ये जानकारी अपने ले ली होगी। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये बताया जाए कि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट होने वाली है, लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था कब हुआ था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं अभी हाल ही में 1-2 साल में, उनको ये आइडिया नहीं होगा। बट जो पहले से ही कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हैं उनको तो पता है कि 2016 में वैकेंसीज आउट हुई थी। बच्चों का पूछना ये भी था कि सर जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सिनेरियो क्या है लास्ट टाइम जो हुआ था, और जो इनका एग्ज़ाम होना है रिटर्न, उसके जो सिलेबस है वो क्या था, पैटर्न क्या था एग्ज़ाम का, देन इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट किसने करवाया। तो इन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस के सब इंस्पेक्टर का, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने करवाया था। और इस बार आपने देखा होगा एलजी ने जो ट्वीट किया है वहाँ बता दिया गया है कि शायद आपकी वैकेंसीज जो हैं ये जेकेएसएसबी को रेफर की जाएंगी, आपका एग्ज़ाम जो है वो जेकेएसएसबी लेगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है क्योंकि जब जेकेएसएसबी एग्ज़ाम लेता है तो पहले से ही वो, आपने देखा है, डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेता है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एजेंसी है वो। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए, एक्सपीरियंस ज़रूर वो भी होंगी, बट वो सिर्फ जेकेपी एसआई या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है उन्हीं की एग्ज़ाम लेता था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जेकेएसएसबी के ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये छोड़ी गई है एलजी के द्वारा। अभी जो भी चीज़ें क्लियर होंगी वो आने वाले दिनों में जब नोटिफिकेशन आउट होगी वहाँ हमें पता चल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन में पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है एक तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा होगा। देन 2016 में एंड में, जितना मुझे याद है, शायद नवंबर में या दिसंबर में, अच्छा ये नीचे नोट आप डेट भी दी गई है, आप देखो एडवर्टीजमेंट नोटिस की डेट दी है 30/12/2016, मतलब 30 दिसंबर 2016। ऑलमोस्ट 2017 में ये वैकेंसीज जो है ये आउट हुई थी और ये नोटिफिकेशन वही 2017 वाली ही है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा ट्वीट में बताया था एलजी ने कि आर्म्ड वैकेंसीज भी होती हैं और एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज भी होती हैं। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आउट हुई थी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये विंग लिखा है कि एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज थी ओपन मेरिट में 275, आरबीए में 96, वैसे ही एसटी, एससी, एएलसी, सोशल कास्ट, ये सारी वैकेंसीज कुल मिला के 482 हुई थी। तब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बाद में आई है, इसलिए वो नहीं थी उस समय। अब आपको पता है 10% वैकेंसीज उसमें भी जाने वाली है, तो ओपन मेरिट में वैकेंसीज कम होंगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, आर्म्ड वैकेंसीज जो थी ओपन मेरिट में 100, फिर 35, 18, 15, 5, 3, टोटल कुल मिला के 176। और ये पूरी रिक्रूटमेंट जो हुई थी ये कुल मिला के जो मैं आपको नीचे बता देता हूँ, 482 वैकेंसीज आ गई एग्जीक्यूटिव की, और लगभग आर्म्ड में आ गई 176, 658 वैकेंसीज थी कुल मिला के। और इसके अलावा भी वैकेंसीज थी, मैं आपको ये भी बता दूं, इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसीज थी वो हालांकि नंबर उनका कम था, 30 या 40 ही था। उसकी एक अलग नोटिफिकेशन है, वो इस नोटिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स में देखा कि वहाँ ये बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंजीनियरिंग वैकेंसीज हैं और आर्म्ड वैकेंसीज जो हैं ये होंगी, जिसमें जो आप पुलिस इंस्पेक्टर्स या सब इंस्पेक्टर्स देखते हो जिनके पास गन्स वगैरह होती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव जो है ये वैकेंसीज होती है, जितना मुझे आइडिया है, ये आपके डिपार्टमेंटल वर्क्स की होती है। आर्म्ड होंगी वो जो आप जो फील्ड में आते हो, हालांकि फील्ड में लाया जाता है सभी को, बट जो इंजीनियरिंग वैकेंसीज है वो एक वैकेंसीज थी टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर। हालांकि वो सब इंस्पेक्टर ही है उसमें भी और वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही आती है, बट वो टेलीकम्युनिकेशन वैकेंसीज थी। मैं बताऊंगा आपको उसकी भी नोटिफिकेशन। नीचे अगर आप देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखा गया है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से। उम्र जो थी इस पर बहुत बड़ा एक हंगामा लास्ट टाइम भी हुआ था और आसार है कि इस बार भी ज़रूर होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी ये 18 से 28 साल तक की उम्र जो है जिनकी होगी वही ये फॉर्म फिल कर सकते थे। बाद में हंगामा वगैरह हुआ था इसके ऊपर, और अगर आप ध्यान से देखो तो
हाउएवर इन सर्विस पुलिस पर्सनल अप टू द एज लिमिट ऑफ 30 ईयर्स, ऐसा होता नहीं जो पहले से ही पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, जैसे हेड कांस्टेबल है तो उनकी जो एज एलिजिबिलिटी रखी थी वो 30 ईयर्स रखी थी। और इस बार भी 18 से 20 ईयर्स जो है यही एज ग्रुप मुझे लगता है वो देखने वाले हैं। और बट उसके बाद ज़रूर स्टूडेंट्स जो है रोश में ज़रूर आएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है कि एक तो 2 साल से कोविड चल रहा है, तब भी कोई वैकेंसीज आउट हुई नहीं, पुलिस का काफ़ी देर से वेट हो भी रहा था। ऐसे में उनकी एज ऊपर बैरियर से निकल, मतलब बैरियर आ गया, जो एज बाहर था वहाँ से एज उनकी निकल चुकी है। तो मुझे भी लगता है कि एटलीस्ट 30 ईयर्स तो होना ही चाहिए, 18 से 30 ईयर्स तक ये एज एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। रीज़न बीइंग आप वैकेंसीज इतनी देर के बाद निकालते हो, और दूसरा आप जब निकालते हो तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं वो बाहर ही हो जाते हैं। चलो देखेंगे अब जब नोटिफिकेशन आउट होती है क्या होता है। अगर कुछ ऐसा हुआ ज़रूर विंग ज़ीरो वन यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस चैनल पे एक हम जो कैंपेन है वो रन करेंगे, बताएंगे सभी को कि भाई ये ज़रूरी है कि आप जो एज है उसको बढ़ा दो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं दोस्तों। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे बात करो तो देखो, एक तो हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मिनिमम, इससे ऊपर तो जितनी मर्जी हो जाए। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 32 इंच और एक्सपेंडेड जो है 33.5 इंच। तो चेस्ट का भी वहाँ पे साइज़ लिया जाता है। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो हाइट, क्योंकि फीमेल्स की कमी होती है, और हाइट 5 फुट 2 इंच रखी गई है। हाउएवर मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच रखी है मेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो 5 इंच रखी है। आप देख पा रहे होंगे ये ले कारगिल के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर है उससे भी कम रखी गई है, क्योंकि रीज़न भी वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ हाइट का और इफेक्ट होता है, हाइट और कम होती है। और इसके अलावा अब आपको ये पता चल चुका है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या थे यहाँ पर। फिर मैं अब आपको बताता हूँ जो PET होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, और वो 1600 मीटर आपको लगभग 6.5 मिनट में जो है वो कंप्लीट करना है, 6.5 मिनट्स में, जो कि मैं आपको बताऊं इजी टास्क नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत चाहिए। रियलिटी यही देखेगी, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जो कंडी एरिया के स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब पहाड़ के इलाकों के, तो क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, पहाड़ी ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी उन स्टूडेंट्स ने ये जो रनिंग है वो निकाली। और उसके बाद जो सिटी के होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिटी के ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बट मैं आपको बता दूं जिम आप कर रहे हो वो एक अलग जगह रही, रनिंग जो है वो रनिंग करने से ही आपकी बनेगी, आपको रनिंग की प्रैक्टिस चाहिए। पुशअप्स अगर आप देखोगे तो 20 पुशअप्स भी थे उस समय, हालांकि पुशअप में फिर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं वो पुशअप में, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का था, ये मैं खुद भी गया था वहाँ देखने के लिए। तो पुशअप में क्या था, अगर 1-2 छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं। जितना हार्ड बताया जाता है कि आपको जब अप करेंगे तो रोकेंगे, डाउन करेंगे रोकेंगे, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं किया था बट इतना ज़्यादा नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स को देखो रियाद होती है इसमें, उनको 1600 मीटर नहीं, उनको सिर्फ 1000 ही मीटर ट्रैवल करना है, ट्रैवल नहीं करना, भागना है 6.5 मिनट में। और ये 1000 मीटर भागा जा सकता है, बट फिर वही बात है फीमेल्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा कि फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो है रनिंग में हल्का सा, क्योंकि उनको रियाद देना ज़रूरी भी है, मुश्किल रहता है फीमेल के लिए, तो 1000 मीटर उनको ट्रैवल करना है। बट लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने बड़े आराम से निकाला है ये। और उनका पुशअप नहीं होता है, शॉर्ट पुट होता है, एक बॉल होती है, वो बॉल उनको 14.5 फीट की दूरी पे आई थिंक फेंकनी होती है, 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 4 kg की बॉल होती है। ये टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग होगा नेचर में, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब ये नहीं है कि आप 4 ही मिनट में रनिंग पूरी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिले एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रनिंग में आपको वापस बता दो, रनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है PST, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। फिर रिटन एग्जाम आ गया दोस्तों। अगर रिटन एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर 85 मार्क्स का था, OMR शीट्स मतलब ऑफलाइन हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था। अगली वीडियो में मैं आपको सिलेबस जो है वो भी पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और लास्ट में यहाँ देखो आपका 15 नंबर का इंटरव्यू भी था, हालांकि ये ऐसे 100 नंबर का होता है, लास्ट में से क्या बोलते हैं स्केल डाउन करते हैं तो वो 15 मार्क्स का बना दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे अगर आपके आउट ऑफ 100 50 मार्क्स आए हैं तो 15 में से वो 7.5 हो गए, हाफ हो गया, तो उस तरीके से स्केलिंग होती है। तो ये था आपका पूरा सिनेरियो। और अगर आप पूछ रहे हो तो एग्जाम कितने, फॉर्म फिलिंग कितने की, तो वो 300 रुपये की थी। तो मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट नोटिफिकेशन से मिली होगी। ये सब था जो मैं आपको बताना चाहता था। और अब देखते हैं कि इस बार जो वैकेंसीज आउट होंगी कितना नंबर है उनका। 800 बोला ज़रूर है, बट ऊपर नीचे ज़रूर होगा वो। और खाली सब इंस्पेक्टर की निकलेगी या इंस्पेक्टर की भी निकलेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो उन्होंने बताया था इंस्पेक्टर की भी होगी और हेड कांस्टेबल्स की भी होगी। वो हम देखेंगे इस बार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।